ordinances है, these were promulgated in May. इस साल मई ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ordinances ਆਏ ਸੀ। पर इन्हां ordinances ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। अगर तुसी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो हैगा पंजाब के जो 2017 जिहड़े चुनाव होए सी या जनरल इलैक्शन 2019 होए सी, अगर उत्थे उन्हां दा मैनीफेस्टो पढ़ लो तो फार्म बिल्स की गल है, ये सारी पोजिशन सारी पोलिटिकल पार्टीज की मैं समझना ये कोई खास फर्क नहीं रहा। दो इशूज़ थे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, तो माफ़ करना मैं थोड़े जे शब्द ज़रा सख्त इस्तेमाल करने लगा, सरेआम झूठ फैलाया जा रहा है। वो की है कि जिहड़ी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, साडा कोई इरादा है कि असी MSP नो हटान जा रहे हैं, या एग्रीकल्चरल सैक्टर साडा कोई इरादा है दैट वी वांट टू ओपन द सैक्टर जिहदे साडी फार्मिंग कम्यूनिटी, साडे किसान भरा दे विल बी द लूजर्स। मैं आई वांट टू गो बैक अ लिटिल इन हिस्टरी। 1986 राहुल गांधी जी दे पिता जी श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री सीगे, उन्होंने उस वक्त फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टैबलिश की सी। उसके बाद वो टर्की गए, टर्की भी इहो जिही लॉ सीगे, उन्होंने इत्थे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, पर जो भी फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री विच रहे ने उस वक्त तो लैके जदों दी फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री बनी है 1986 अब तक जो कहते सी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ऑर्डिनेंस मैं तुहानूं कहा कि मई प्रोमलगेट होए। अगर तुसी 2017 का कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो पढ़ लो, पंजाब के चुनाव के टाइम का 2019 का कांग्रेस मैनीफेस्टो पढ़ लो, जनरल इलैक्शन के वक्त का, उन्होंने छड्डो। दो इहो जे व्यक्ति पढ़े लिखे हाईली अकंपलिश्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हों दियां तुसीं स्टेटमेंट्स पढ़ो, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, सारियां ने कहा दीज थिंग्स शुड बी इंप्लीमेंटेड, पर इंप्लीमेंट किसी ने नहीं किया। मोदी जी की जो सरकार बनी 2014 मई उस वक्त तो लैके इफ यू लुक एट दी एग्रीकल्चरल आउटलेस, जो यूपीए की सरकार सी 2009-2010 एग्रीकल्चर बजट होता सी 12,000 करोड़, जो मोदी जी ने रेस करके 1,34,000 करोड़ बनाया। डायरेक्ट ट्रांसफर टू फार्मर्स 92,000 करोड़ इन किसान सम्मान निधि आज तक। तो मैं तुहानूं सारे फिगर्स दे सकना, दीज आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। एक की डेवलपमेंट हुई है कि सारियां पार्टीज कुछ मैजर्स ਨੂੰ सपोर्ट करदियां ने अपने मैनीफेस्टो विच, ते मैनीफेस्टो कुछ कहते हैं तो बाहर आके पोलिटिकल एजिटेशन
अलग अलग मैं तुहानू क्या है मिसइनफॉर्मेशन डिसइनफॉर्मेशन एंड आउटराइट लाइज पार्लीमेंट की होया उहदे बारे में तुहानू दसना चाहना लोक सभा बिल पास हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं सी जदों राज्य सभा आए अगर कांग्रेस पार्टी ते ओपोजिशन पार्टीज इस बिल दे विरोध सीगे इन्हों अपोज करना चाहते सीगे तो सवाल ये उठता है इन्हां दे 107 मैंबर है उन्हां चों 33 एबसेंट क्यों सीगे There are 107 members that the Congress and these opposition parties have in the Rajya Sabha, out of which 33 were absent on 20th September. I am asking a question. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2017 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे ने वो कहते हैं होना चाहिए मोन्टेक सिंह आलूवालिया ने बयान दिता होना चाहिए तो की हो गया सडनली 20 सितंबर को जो बिल्स राज्य सभा के सामने आए देखो मैं आज एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिक टाइम्स अखबार हैगी उत्ते मैनू नहीं पता सी वो आज ही छपेगा मैं 2-3 दिन पहले लिखा सीगा ओपोजिशन करना या डिसेंट करना ये हर एक राजनीतिक दल का अधिकार होता है मैं कुछ गल करना डेमोक्रेसी तुहानू मेरी गल पसंद आती है तुसी सहमति करना चाहते हो तुसी उहदी ओपोजिशन करना चाहते हो तुहाडा हक बनता है पर अगर तुसी बिल नू अपोज करना चाहते हो तो तरीका यह है कि तुसी पार्लीमेंट के अंदर अपनी गल अगे रखो उस माध्यम द्वारा जो पार्लियामेंट में आप बात करेंगे पार्लियामेंट द्वारा देश भर में वो रिले होगी बात और यदि आपको लगे कि आपकी जो आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से या उस पर सोच विचार नहीं हो रहा है या लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप डिवीज़न भी मांग सकते हो पर डिवीज़न मांगने के लिए आपको अपनी सीट में बैठ के हाथ खड़ा करके या बटन दबा के आपको डिवीज़न माननी चाहिए पर 20 तारीख को 20 सितंबर में को पार्लियामेंट में क्या हुआ कई इन्हां पार्टी के जड़े MP सीगे डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे सीगे उन्हां दे टेबल ते जाके बैठ गए उत्थे नचना शुरू करता माइक नूं उखाड़ के होर जोड़े उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है मैं नहीं करना चाहता मैं आर्टिकल लिखिया ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है ये डिसेंट नहीं है दिस इज पॉलिटिकल हुलिगनिज्म डेमोक्रेसी का फायदा उठा के पॉलिटिकल हुलिगनिज्म हो रही है ये कई कारण ने असी गल कर रहे हैं मुद्दों ते कि इशू है असी जड़ा साडा फार्मर है असी फार्मर नूं लिबरेट करके फार्मर दी जेब विच पैसा पाना चाहुंदे हां स्वामीनाथन कमीशन दी रिकमेंडेशन सीगी कि कॉस्ट प्लस 50% मोदी जी ने इंप्लीमेंट की असी तुहानूं फिगर्स देने कितना एग्रीकल्चरल बजट वधिया मैं अश्वनी जी नूं पुछ रहा सीगा मैं कहा प्रोक्योरमेंट जिहड़ी है पैडी दी ये 1 अक्तूबर में शुरू होती है असी 3-4 दिन पहले कराई है 26 हो गई है मैं क्या कल तक की फिगर ने इन्होंने क्या 1 लाख टन प्रोक्योर होया अच्छा ये तो कांग्रेस पार्टी की गल हो गई हुण मैं थोड़े जिहा आई वांट टू बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स क्यों मैं कभी अपने एलाइज के खिलाफ कुछ कहता नहीं नॉर्मली और असी भी कहा भी नहीं कुछ पर अगर तुसी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ टिल 6 सितंबर 6 सितंबर का मैं बयान पढ़िया 6 सितंबर तक एक कहा जा रहा सीगा कि ओपोजिशन जिहड़ी हैगी टू द फार्म बिल्स इट इज़ नॉट थॉट थ्रू
ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, I don't have knowledge. Som Prakash ji and I also sit in the Council of Ministers. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ MSP, ਦੇਖੋ ਜਦ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਡਿਟੇਲਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2013 'ਚ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 95% it is exactly similar to what the central government is talking about now, 95%. ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ that is a statement of policy and it is taken as an assurance। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਨਸਟਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ it is taken as an assurance। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਸੈਡ ਅਸੀਂ MSP ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ MSP ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਿਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ or mortgage of farmers' land is totally prohibited and farmers' land is also protected against any recovery। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼। MSP, मोदी सरकार is committed to MSP। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप खुद इस ते स्टेटमेंट्स कीतियां ने। सोम प्रकाश जी तुहानू जदों एड्रैस करनगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਤੇ ਬਾਕੀ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ in the name of democracy a dishonesty and it's a sign of hooliganism। तो बनू बड़ा दुख होता है। आज मैं देखना कि कुछ जगह particularly पंजाब प्रोटेस्ट के नाम पे जो हो रहा है, it is nothing but hooliganism। right? तो आनो opposition करनी है, opposition करो। उन मैं जो आर्टिकल पढ़िया लिखिया आज ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮਾਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ these farm bills
ਆਰ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਟਰਕੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮਸਟ ਲਿਬਰੇਟ ਦ ਫਾਰਮਰ। ਤੇ